अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सदाकत अली और आज आपके सामने हाज़िर होने का मकसद ये है कि एक नई किताब से आपको मुतारफ़ करवाया जाए जो कि किताब है ज़फ़र जी की मुल्लापुर का साईं। ये उनका बड़ा शोहरा आफाक नावल है मुल्लापुर का साईं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुसन्निफ़ पर, फिर बात करेंगे मुसन्नफ़ पर, यानी पहले बात होगी लिखने वाले की और उसके बाद बात होगी किताब की। तो ज़फ़र जी बड़ी नामवर शख्सियत हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उनकी तहरीरें जो हैं लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ते हैं ज़फ़र जी को। ज़फ़र जी उनका ये कलमी नाम है। तो हमारी ज़फ़र जी से मुलाकात हुई लाहौर के अंदर 24 मार्च को। उन्होंने हम भी लाहौर में थे और हमने उर्दू बाज़ार भी जाना था, किताबों के सिलसिले में किताबें लेनी थी हमने। तो ज़फ़र जी ने जुमेरात वाले दिन पोस्ट की 2 बजे कि मैं उर्दू बाज़ार में हूँ, उनकी नई किताब आ रही है मौजे ज़फ़र, उसके हवाले से उसका कोई काम चल रहा था। तो मैंने वो पढ़ी और हमने मिलने की तरतीब बनाई। रास्ते में कुछ काम थे वो किए और इशा के वक्त तकरीबन 9 बजे से पहले 8:30 तकरीबन हम उर्दू बाज़ार पहुँच गए और फिर हमारी ज़फ़र जी से मुलाकात हुई वहाँ पर हादिया हलीमा सेंटर में। गपशप काफ़ी सारी हुई, उसकी एक वीडियो भी है, वो भी आप इंशाल्लाह देख लेंगे। तो उन्होंने किताबों पर ऑफ़र लगाई थी 50% ऑफ़ की, यानी कोई किताबें लेना चाहता है उनकी तो हमने मौके को गनीमत जाना। एक तो उनसे मुलाकात होगी और दूसरा उनकी किताबें जो हैं हमें 50% रियायत जो है वो मिल गई। किताब का नाम है मुल्लापुर का साईं। देखें उन्होंने ये मेरे लिए कुछ अल्फाज लिखे हैं, बख़िदमत अक़दस जनाब सदाकत अली। ठीक है जी, नज़र आ रहे अच्छा, ये किताब हम ज़फ़र जी से लेके आए, उनसे बड़ी अच्छी हमारी गपशप हुई, काफ़ी अच्छी बातें हुई और तवील गुफ्तगू हुई। ये अब आते हैं किताब की तरफ जो कि मुल्लापुर का साईं बड़ी मशहूर है। इसका नाम जो है मुल्लापुर का साईं, ये मुल्लापुर एक गांव है, ये हमारे करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ से मौलाना हमारे अब्दुलसलाम साहब उन्होंने देखा हुआ है गांव, वो मुझे बता रहे थे। जिस दिन मैंने उनको बताया कि मैंने ये किताब पढ़ी तो कह रहे थे कि ये मुल्लापुर जो है ये हमारे करीब है, हमने देखा है। अच्छा, सबसे प्यारी चीज़ जो इस किताब की है ना, इसमें जो जगह जिस बारे में बात की गई है, जो जगह का ज़िक्र किया गया है, कमालिए से ये शुरू होती है जो कि हमारा इलाका है बड़ा मशहूर। इसी तरह चीचावतनी है, इसी तरह मुल्लापुर है, ये भी हमारे करीब है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस किताब की अगर कहानी की बात की जाए कि इस किताब में है क्या, तो असल में एक ऐसे आदमी की कहानी है इसमें जो कि अपनी बीवी को वो तलाक दे देता है और फिर वो मसाइल में गिर जाता है, मसल की मसाइल में। मिसाल के तौर पर उसने अपनी बीवी को 8 तलाक़ें दे दी गुस्से में। जो मुल्लापुर का साईं था ना, साईं सल्लू उसका नाम था, उसकी बीवी का नाम है आलिया, जो इसके जो करैक्टर है मेन साईं सल्लू। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और 8 तलाक़ें दे दी गुस्से में, और उसका ताल्लुक़ जो था वो बरेलवी मसलक से था। अब फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक तो उस पर वो बीवी हराम हो गई है जब तक कि हलाला ना हो जाए, और वो परेशान है कि मैंने अब ये गुस्से में तलाक़ें दी हैं तो इसका कोई हल होना चाहिए। वो भागता है इधर उधर। फिर एक मौलवी साहब कहते हैं कि आपने एक मजलिस में तलाक़ दी है, तो जितनी भी दी हैं वो एक ही हुई है। तो उसने कहा कि आप लिख के दे सकते हैं, तो उसने कहा जी, उसने फतवा लिख के दे दिया। अब इस तरह की ये कहानी है। ये मुख्तसर सा तारुफ जो है ना, इसके पीछे लिखा हुआ है, मैं आपको ये ना पढ़ के सुनाता हूँ क्या है कि इस किताब की असल कहानी। मुल्लापुर का साईं मज़हब, मुआशरत और आम आदमी की दास्तान है जिसे ज़फ़र जी ने पंजाब के देसी माहौल के कैनवस पर दिलचस्प पैराए में पेंट किया है। तमसील के खूबसूरत रंगों से आरास्ता इस खूबसूरत नक्श में एक आम इंसान की मजहबी बलूगत और रूहानी इर्तिक़ा का तफसीली मुशाहदा पेश किया है। ज़फ़र जी के जादुई कलम का ख़ासा है कि वो कारी पर अपनी तहरीर का सहर फूंक कर उसे कहानी का असीर बना देते। ये तो बात बिल्कुल पक्की है कि अगर आप इस किताब को शुरू करेंगे ना तो आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये मुकम्मल नहीं होती।
ये इतनी मोटी किताब है, तकरीबन इसके सफ़े हैं 304 सफ़े हैं इसके। तो मैंने ये 2 दिनों में मुकम्मल कर ली। तो हिसाब लगा लें कि कहानी कितनी जानदार और कितनी मजबूत होगी। जो लोग इन्हें माशूक़ा पंजाब और इश्क कैदी की सूरत पढ़ चुके हैं वो यकीनन इनकी तमसील निगारी और तंज़ो ज़राफ़त के मोतरफ़ हैं। मुल्लापुर का साई 1980 ईस्वी के माशाअल्लाह दौर में जन्म लेने वाली मसलकी मुखासमत का जामे जहां नुमा है। आसानों पे नाचते मलंगों का गीत है। जादू, जिन्नात, भूत प्रीत और आसेब ज़दों पर आमलों का मंतर, पीरजादों का दम। ये नावल यकीनन कारी की सोच को रवायात की तन्हाई से निकाल कर अफलाक की वसअत तक ले जाएगा और आपकी खर्च करदा रकम और वक़्त को यकीनन कीमती बनाएगा। ये तो यकीनी बात है कि अगर किसी ने इस किताब पर पैसे ख़र्च किए हैं तो जब वो पढ़ेगा तो उसको ये अंदाज़ा होगा कि मैंने जो पैसे ख़र्च किए हैं वो कहीं अच्छी जगह पर ख़र्च किए हैं, गलत जगह पर ख़र्च नहीं किया और मैंने एक अच्छी किताब ख़रीदी। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी उर्दू पढ़ें, यानी आप बहुत अच्छी उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताबें हैं, इसी तरह मंतिक़ अत-तैर है और बड़ी उर्दू अदब की किताबें हैं। क्योंकि ये किताब जो है ना एक आम ज़ुबान और लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है, क्योंकि इसके जो करैक्टर हैं वो इस तरह के हैं जो आम हैं और लोकल हैं। तो अगर लोकल करैक्टर उसको ज़ुबान उर्दू फ़सीह में लिखा जाए तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो जिस तरह के करैक्टर हैं उस तरह की इसमें उर्दू इस्तेमाल की गई है और कहानी के जो किरदार हैं, करैक्टर हैं, वो एक दूसरे से ऐसे जकड़े हुए हैं मजबूत कि कहीं आपको नहीं लगता कि बंदा जो है वो कहानी से इधर उधर निकला है या थोड़ा सा भी उसने साइड करवाई है। इतनी मजबूत कहानी, इतनी लंबी कहानी लिखी, लेकिन ज़रा भी इधर उधर नहीं है। तो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा कि एक बंदा जो है वो अपनी बीवी को तलाक देता है और मसलकी इख्तिलाफ किस तरह उसमें जन्म लेते हैं और फिर वो करता करवाता अपनी बीवी को छोड़ देता है और साईं सल्लू जो होता है फिर वो एक दरबार पर चला जाता है जहाँ पर मलंग हैं, दूसरे साथ में एक मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद में वो बैठ के अल्लाह अल्लाह करता है, अजान देने लगता है। फिर उसी मस्जिद का वो इमाम बन जाता है। वहाँ पर एक और लड़की आती है, उससे उसको इश्क भी हो जाता है। फिर जादू है, जिन्नात है। तो बड़ी एक ना ज़बरदस्त कहानी है जिससे आपको मसलकी इख्तिलाफ और एक तौहीद परस्त, ये जो साईं है ना, साईं का नाम आते ही हमारे जहनों में ये बात आ जाती है कि साईं जो है वो एक पागल सा आदमी होगा जो कि बिल्कुल जिसको किसी चीज़ का पता नहीं होगा। लेकिन इस कहानी के अंदर मुल्लापुर का जो साईं है ना, साईं बाद में एक बड़ा पक्का मुवहिद बनता है, तौहीद परस्त बनता है, जो कि मसलकी इख्तिलाफ़ात और दूसरी चीज़ें जो हैं वो इससे मुबर्रा होता है। फिर अगर इस किताब की जिल्द के बारे में बात की जाए तो बड़ी मजबूत जिल्द है और इसका जो वर्क है वो भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। उर्दू नस्तालीक जो है इसमें बहुत प्यारी है और छोटे छोटे जुमले और लिखने की तरतीब बहुत ज़बरदस्त है। फिर इस किताब में जो दूसरी एक ख़ास बात है वो ये है कि ये बाबों की शक्ल में लिखी हुई है। यानी इस किताब में बाब, हालांकि कहानी एक ही है, तो इसमें बाब अलहदा-अलहदा उन्होंने किए हुए, जिससे कहानी जो है वो और अच्छी हो जाती है और भी मजबूत हो जाती है। तो इसको लाजमी पढ़ें, अपने दोस्तों को बताएं, उनके साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह इस किताब के पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।